ब्राह्मण का काम है अपनी उपासना करना, इन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठ के उनकी उपासना करना। इन फूटे ढोलों से यह पूछा जाए कि तलवार चलाने से यदि कोई क्षत्रिय हो जाता है तो इस देश में केवल राजपूत, सिख और मुसलमान क्षत्रिय बच गए। गीता का एक श्लोक है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने गुण कर्म के अनुसार चारों वर्णों का विभाजन किया। अब विद्वान लोग इसका न जाने क्या क्या अर्थ निकालते हैं। सृष्टि के आरंभ में मैंने गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण विभाजित किए। अब ये बात नारायण कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। पता नहीं लोग खुद ही नारायण बन जाते हैं। ये ईश्वर ने विभाजन किया है गुण और कर्म के आधार पर। यानी ये माना जाता है कि आदमी जैसा जीवन जीता है, जैसे संस्कार होते हैं, हमारे रीबर्थ का तो सिस्टम है ही, या ये आजकल धर्म के कथावाचकों ने रीबर्थ का भी बंद कर दिया हो तो मुझे पता नहीं। पुनर्जन्म जब होता है तो पिछले जो संस्कार हैं उनके आधार पर होता है। जैसे इस जन्म में एक व्यक्ति लगातार पढ़ता है, एक आदमी साइंस पढ़ता है, एक आदमी मैथ्स पढ़ता है, एक व्यक्ति आर्ट्स पढ़ता है, तो इसने जो पढ़ाई की है उस आधार पर आगे चल के वो डॉक्टर, इंजीनियर या आर्टिस्ट बनता है या सीए बनता है, कॉमर्स पढ़ी है तो। ठीक इसी तरीके से पिछले जन्म में उसने जो भी संस्कार पाए हैं, इस आधार पर ईश्वर उसे उसी अनुरूप जन्म देता है। साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूव इसलिए है क्योंकि बॉम्ब में, गर्भ में वो आता है जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की 6 पीढ़ी इधर की, 6 पीढ़ी इधर की को कैच करता है। अब वर्ण संकरों के यहां पैदा होंगे तो वर्ण संकर हो जाएंगे, पर जो एक ही वर्ण के हैं, यदि ब्राह्मण वर्ग के हैं तो उनमें ब्राह्मण ही आएगा, क्षत्रिय वर्ण के हैं तो उनमें क्षत्रिय जीव का ही प्रवेश होगा, वैश्य वर्ग के हैं तो वैश्य का होगा, शूद्र वर्ग के तो शूद्र होगा। दिक्कत तो ये आ गई कि लोगों ने ऊंचा नीचा मान लिया इन वर्णों को। गीता किसी भी वर्ण को तनिक भी ऊंचा और तनिक भी नीचा नहीं मानती, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम, गीता कहती है सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर्वर्त आवृता, कि जन्म सहित उत्पन्न कर्म भले ही दोष युक्त हो लेकिन वो त्यागना नहीं चाहिए अर्जुन, क्योंकि सभी कर्मों का उदय जैसे अग्नि धुएं से आती है वैसे दोष युक्त कर्म। तो इस मृत्युलोक में आए हो तो आप दोष युक्त हो ही, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो फिर जब सभी दोष युक्त हैं तो कोई भी ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है। सड़क पर झाड़ू लगाने का कर्म उतना ही महान है जितना कि किसी स्कूल में पढ़ाना या मंदिर के पुजारी बनकर सफाई करना और घंटाड़ी बजाना या राज करना या किसी को व्यवसाय करना, उतने ही बराबर महान है। हमने क्या किया, अंग्रेजों और मुगलों के आने के बाद इन्हें कर्ज करना शुरू कर दिया कि ये नीचा काम, ये नीचा काम, ये ऊंचा काम, ये नीचा काम, ये ऊंचा काम। यहां समस्या पैदा हुई। अब क्या है, आजकल तो मैं देख रहा हूं कई लोग वर्ण को वर्ण कहने लग गए। वर्ण अलग है, वर्ण अलग है। बोले ये वृ धातु से, वर्ण जो है वो वृ धातु से वर्ण नहीं है, वो वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है रंग, प्रकार, कोटि, टाइप अंग्रेजी में। तो ये टाइप, ये क्रम, ये कोटि किसने बांटी? ये ईश्वर ने बांटी। और वो छांटता है किस पे? शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानम व ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव जम। दिक्कत ये है लोगों को संस्कृत आती नहीं और संस्कृत में घुस बैठते हैं। स्वभाव जम का मतलब किसी से भी, आप किसी भी डिक्शनरी से उठा लें, जन्मजात स्वभाव होता है। शौर्य, तेज, धैर्य, धति जो है, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दानवीरता और ईश्वरीय भाव, ये क्षत्रिय के स्वभाव में जन्मजात लक्षण हैं। अब ये स्वभाव में जन्मजात लक्षणों को ये जो बैठे हैं आजकल कि मैं धंधा करूंगा तो मैं वैश्य हूं, मैं ये करूंगा तो मैं क्षत्रिय हूं, तो ये टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये क्या है, ये खुद बांटने लग जाते हैं, जबकि ये थोड़ी बांटेंगे। बांटेंगे तो ईश्वर ने बांट रखा है। अब कहेंगे ये कि तलवार चलाता हूं, रक्षा करता हूं, सेना में हूं तो क्षत्रिय हूं। इन फूटे ढोलों से यह पूछा जाए कि तलवार चलाने से यदि कोई क्षत्रिय हो जाता है तो इस देश में केवल राजपूत, सिख और मुसलमान क्षत्रिय बच गए। तलवार चलाने से यदि क्षत्रिय हो गए तो मुसलमान, मुगल तो यहां तलवार चलाते हुए ही आए, फिर तो वो सब क्षत्रिय हो गए। बोले ज्ञान दिया तो ब्राह्मण हो गया। कैसे हो गया? अब ज्ञान की यदि बात करेंगे तो तीर्थंकरों से बड़ा ज्ञानी कोई है क्या जैनियों में? नहीं है ना। कोई भी जैनी कभी भी आपको मिला क्या कि ये ब्राह्मण बन गए थे? जन्मे तो क्षत्रिय थे सभी 24 तीर्थंकर, और क्षत्रिय ही रहे, फिर ज्ञानी कैसे हुए? क्यों नहीं बदले? वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया उनको? यदि ऐसे बन जाया करते हैं जैसा इन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया है।
भगवान बुद्ध से बड़ा ज्ञानी कोई बौद्ध मत में तो नहीं है ना। फिर भगवान बुद्ध को क्यों नहीं कहना शुरू किया कि ये ब्राह्मण बन गए, ये ब्राह्मण बन गए, ये ब्राह्मण बन गए। सिख लेटेस्ट पंथ है, मतलब विष्णोई से जस्ट पहले वाला सिख जो है धर्म है। इस सिख धर्म में 10 गुरु क्षत्रिय हैं। उनको तो किसी ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण बन गए, ये ब्राह्मण बन गए। और वो गुरुवाणी हमारे लिए, सबके लिए आदर्श वाक्य। विष्णोई तो अभी लेटेस्ट बने हैं। 20 और 9 29 नियम हमारे बनाए जंबेश्वर जी पंवार ने। क्या उनको, जंबेश्वर जी पंवार को गुरुजी तो कहते हैं, पर क्या उनको किसी ने ब्राह्मण कहा क्या? इसका मतलब ज्ञानकार ब्राह्मण का कोई किसी प्रकार का सीधा तो संबंध स्थापित नहीं होता है। यदि होता तो जब महाराज विभीषण राम जी के पास आए तो राम जी कहते सारी सेना बैठो, पंडित जी आ गए, ज्ञान सुन लेते हैं इनसे। ऐसा तो नहीं हुआ। वहां तो ज्ञान देने के लिए जामवंत जी थे, वहां तो ज्ञान देने के लिए श्री राम थे। हालांकि इन्होंने कुकर्म करके बाद में रावण से ज्ञान लेने लक्ष्मण जी को भेज दिया, जो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, जैन रामायण में कहीं नहीं है, बौद्ध रामायण के जो मिलते हैं छेपक उनमें कहीं नहीं है, इनके में है। रावण से ज्ञान लेंगे महामूर्ख से, महानिकृष्ट श्रेणी के। तो मेरा कहने का निवेदन यह है, इस वाले जो इनका हिंदुत्व का ढिंढोरा है उसमें भी राम और कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? विश्वामित्र और भीष्म से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? ये क्यों नहीं ब्राह्मण बने? राम को तो कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता, हालांकि प्रयास चल रहे हैं। कृष्ण को तो कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता, प्रयास चल रहे हैं। भीष्म को तो कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता। फिर जब ये ब्राह्मण नहीं, सारी विदुषी महिलाएं ब्राह्मण नहीं, सुलभा ब्राह्मणी नहीं, फिर अनुसुईया ब्राह्मण नहीं, तो जो ज्ञान के मुख्य मूर्ति ब्राह्मण नहीं है, तो ये आजकल कुछ ज्यादा हिसाब बन रहा है क्या? और फिर जब इस तरह की बात यदि हम करेंगे तो फिर रावण क्या है? रावण को क्यों ब्राह्मण माना जाता है? उसको क्षत्रिय क्यों नहीं कह देते? फिर जो तलवार चलाते हैं, जो हथियार चलाते हैं, वानर दल को तो कभी क्षत्रिय नहीं कहा गया। और फिर ये मुगल आए थे, तुर्क आए थे, इनको सबको क्षत्रिय कहना घोषित कर दो। क्षत्रिय जन्मजात जो लक्षण लेके आता है उससे होता है। तलवार चलाने से क्षत्रिय का सीधा कोई संबंध नहीं है। क्षत्रिय का जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है उसके अंदर न्याय की भावना होती है। वो जरूरी नहीं है तलवार चला के ही न्याय करे, सदा ही तलवार चला के न्याय नहीं किया जाता है। ये जैन तीर्थंकरों ने एक ने भी तलवार नहीं चलाई, लेकिन विशुद्ध रूप से महावीर है सारे के सारे। भगवान महावीर स्वामी को महावीर कहा जाता है। यही उनके यहाँ उपाधि है। किसी के भी नहीं है कि उनको कहना शुरू कर दें कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, नहीं, वो महावीर ही कहलाएंगे, वीर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तपाया है, व्रत धारण किया है। और जो व्रतधारी होता है वो क्षत्रिय की सर्वोच्च होता है। तो ये बात समझने की है कि वर्ण जो है जन्म से हैं। ज्ञान, तलवार चलाना, धंधा करना, ये आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल जो प्रकृति है आपकी वो यही रहेगी। तो मूल प्रकृति यही रहेगी। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इन बातों को समझें कि यदि कोई पढ़ा रहा है या कोई शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं होता, वो जो है वो रहेगा। क्योंकि पढ़ाने का और शिक्षा देने का तो भीष्म से बड़ा ज्ञान किसी ने नहीं दिया, विश्वामित्र से बड़ा ज्ञान किसी ने नहीं दिया, महाराज हरिश्चंद्र से जो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया लोगों को किसी ने दिया, कृष्ण ने अभिमन्यु को जितना बड़ा योद्धा बनाया इतना किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कृतवर्मा ने जितना अभिमन्यु को बनाया, और जो ये राव राजपूत हैं राजस्थान के अंदर, इनको, ये तो क्षत्रिय ही है ना, इनको ही तो तैनात किया जाता था। तो पढ़ाना, शिक्षा देना ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सबकी मूल प्रकृति है। ब्राह्मणों का अपना मूल प्रकृति है, वैश्य की अपनी मूल प्रकृति है, शूद्र की अपनी है और क्षत्रिय की अपनी है, और सबका अपना अपना महत्व, और सब बराबर है, कोई किसी से तनिक भी ऊंचा नहीं है। लेकिन अपनी अपनी प्रकृति में इस तरह कर काम करेंगे जैसे ड्राइवर कंडक्टर में है, वही संबंध सबके अंदर है। और इसकी नियुक्तिकर्ता को निर्धारित करना है कि क्वालिटी देखकर नियुक्त करें। यानी नियुक्तिकर्ता परमपिता परमेश्वर है, उसने तय कर दिया है कि हम ये कर सकते हैं, इस काम के लिए फिट है। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहां आ गई है, लोगों ने ये समझ लिया ये काम क्षत्रिय का है, ये काम ब्राह्मण का। अरे नहीं, क्षत्रिय का काम है न्याय, ब्राह्मण का काम है अपनी उपासना करना, इन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठ के उनकी उपासना करना, उनके गुणों को लोगों में फैलाना। और वैश्य का काम है लोगों की पालन परिपालन करना, उनकी संभालना। वैश्य और शूद्र अलग अलग नहीं है। और शूद्र का काम है केयर टेकिंग करना, सबको संभाल के मां परिवार में करती है। इसको निकृष्ट तो इन्होंने किया है कि ऊंचा नीचा करके। तो ये है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों पर रोक लगाने की जरूरत है।